स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मूव ऑन करना, लाइफ में आगे बढ़ जाना, कोई सीखे तो जनाब और उनके परिवार से सीखे। वो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं चाहती हूँ कि वो अपना रोना धोना दिखाए, वो तो बहुत ही गलत होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहने को तो इन लोगों ने व्लॉग नहीं किया, कहने को तो उस टाइम पे ये लोग दे वर एक्सटेंडिंग अ सॉर्ट ऑफ शोल्डर टूवर्ड्स साहिबा कि हम तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं। पर वहीं दूसरी ओर बराबर व्लॉग्स बनाए गए। अगर आप अपलोड बाद में करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप व्लॉग नहीं बना रहे। आपने सेलिब्रेट करा, आपने खूब शॉपिंग करी और आपका वही रूटीन वापस आ चुका है। एक हफ्ते का ब्रेक सिर्फ इसलिए लिया जाता है बिकॉज भैया अगर नहीं लिया तो लोग थू थू करेंगे। पर सच में तो ये है कि आप अपनी शूटिंग पे थे, रील्स डाल रहे थे, वहाँ जाहिद जी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे थे राइट ऑन आई गेस 10th और 9th, जबकि एक दिन पहले ही बहुत कुछ गुजरा था आप लोगों पे। खैर, आप लोगों की मर्जी है, जैसे लाइफ में आगे आप बढ़ना चाहते हो, जैसे आप चूज करते हो लाइफ में आगे बढ़ना, वो आपकी समझ से आप करोगे। पर काश उस लड़की का दुख इस परिवार के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता। बलून्स पे बलून्स, सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन, केक्स पे केक्स काटे जाते हैं और किसी को ऐसा लगता है कि देयर, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ा होगा, दिख रहा था। पहले 2 मिनट और आखिरी के 2 मिनट में फ़र्क पड़ा था। उसके अलावा सारा कुछ एज इट इज़ वैसे का वैसे था। जितना कंसर्न होता है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन में और आउट्रो में, यानी इंट्रो और आउट्रो में उतना ही होता है। बाकी के टाइम पे रील्स अपलोड करी जाती है, शूटिंग पे जाया जाता है, जिम जाया जाता है, खूब सारी शॉपिंग पे जाया जाता है, भर भर के खुशियाँ मनाई जाती हैं। एंड देन हमें कहा जाता है कि तुम केयर करो। हम तो थर्ड पर्सन हैं, हमारे केयर करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे एक कमेंट से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना शायद अगर आप लोग ये दिखाओगे कि एक्चुअली आप कितने कंसर्न हो। बिकॉज आई एम श्योर उस लड़की को भी दिख रहा होगा कि ये कैसा ही परिवार है जो कि मेरे दुख में दुखी नहीं होता। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठ के रो या उसका व्लॉग बनाओ, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि एक एक ड्यूरेशन आती है, एक टाइम आता है ऑफ ग्रीफ। परिवार को दूसरे की तरफ एक सिंपैथी दिखानी चाहिए। शायद इस परिवार में मूव ऑन करना एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग इज द की। क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक चीज़ मुझे कहनी है और कन्वे करनी है भाभी के हवाले से, घर की मैडम के हवाले से, कि व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब पूरी दुनिया में शायद इतनी कंस्ट्रक्शन, इतना काम, इतनी रेनोवेशन। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट करा है, ये उनका कमेंट है कि इतना सब कुछ while she is heavily pregnant, क्यों? ये सब कुछ बाद में नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ देबीना का। देबीना वॉज प्रेग्नेंट एंड शी सेड कि अभी हमारा ये दूसरा घर बन रहा है, हम उसमें डायरेक्टली ही शिफ्ट हो रहे हैं। पहले घर की कोई शिफ्टिंग, कोई पैकिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज इतनी धूल मिट्टी चढ़ेगी। एंड व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट तो ये उसके बच्चे के लिए, उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऊपर से पैकिंग में एक्सर्शन लगती है, चाहे आप तीसरे चौथे बंदे से भी करवाओ, बट अल्टीमेटली आप सुपरविजन में खड़े रहोगे। हमें तो पता है मैडम कैसे हर चीज़ पे अपनी सुपरविजन रखती हैं। तो यही कहूँगी मैडम कि अगर एक एज अ सजेशन एक चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये पैकिंग जो है, ये शिफ्टिंग जो है, ये आप बाद में कर लीजिएगा। बिकॉज अगर इस टाइम पे आप करेंगी तो आपके बच्चे को, आपको डस्ट चढ़ेगी। एंड इसमें कोई सरकाज़म नहीं है, ये जेन्युइन बात है। सबको पता है कि अगर शिफ्टिंग की जाती है तो अक्सर, देखिए 2 घर की शिफ्टिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे, नीचे की ऊपर की, और हमने देखा है दैट मैडम इज ऑलवेज राइट ऑन द फ्रंट फुट। तो अगर वो फिर से सुपरवाइज करेंगी शिफ्टिंग को दोनों घर की, तो भर भर के मिट्टी उनमें जाएगी एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ। बाकी मैडम है, मैंने देखा है जितना अपने आप को एक्सर्ट कर सकती हैं, जितना थक सकती हैं, एक एक जाके जो फॉसेट है वो लेके आती हैं वो, तो फिर क्या ही कहने इनके। ये सुपर वुमेन है, नो डाउट अबाउट इट। बट कहीं हो सके मैडम तो रुक जाइएगा, थम जाइएगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट यू गाइज डू नॉट अंडरस्टैंड कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ना, तो उसके अंदर आपको एक्ट भी ऐसा ही करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने आप को उस एक्स्ट्रा एक्सर्शन से, उस एक्स्ट्रा काम से बचाएं, जिससे कल को आपकी खुदा न खास्ता, भगवान न करे, आपकी हेल्थ पे कोई असर आए। क्योंकि इस टाइम पे हम ऑलरेडी एक घर में आपके एग्जाम्पल देख चुके हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सर्शन जो भी उसके साथ हुआ। बाकी हाँ, ये बात सच है जो आप लोग कहते हैं, वो बिल्कुल 100% सच है कि इन सब चीज़ों में ऊपर वाली की मर्जी बहुत बड़ी होती है। जब वो जो चाहते हैं वैसे करते हैं। पर अपनी तरफ से देखिए, आप 99% करेंगे तो वो 101 कर देंगे। पर अगर आप बिल्कुल ही अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना, ढील दे देंगे तो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अपने आप को, आपके बच्चे की हेल्थ को, आपके परिवार की हेल्थ को सही रखने के लिए। हर दूसरे दिन जो आप खाना खा रही हैं, जिस तरीके का बाहर खाना,
आपके साथ तो ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, मैं आपको वापस क्या बोलूँ और हमारे सब्सक्राइबर्स क्या बोलें और हम क्या ये चीज़ सजेस्ट करें कि बाहर का मत खाइए, बिकॉज अपेरेंटली आपको खुद ही समझ नहीं आता दैट। आप छोड़िए, ये बात छोड़िए, पायल और कृतिका मलिक का देख लीजिए, वो अभी बाहर का खाने लग गए थे घर में बैठे बैठे और उनके बच्चे की क्या हालत हुई है। और घर में प्लीज़ मैडम एक सजेशन दूंगी, भीड़ मत लगाइएगा, क्योंकि ये जितनी भीड़ बाहर के लोग ही आप लगाते हैं ना, बच्चे की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है। और वो एग्जाम्पल अभी जैसे कि मैंने कहा अरमान मलिक के व्लॉग्स में आप देख लीजिएगा, इतना मेरा दिल दुखा। हम 100 चीज़ें इन लोगों को बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं, पर जब बच्चों की हेल्थ पे आती है ना तो अंदर से हमारा भी दिल दुखता है। और इतना दुखता है कि काश इन लोगों ने अपने घरों में 100 लोगों की भीड़ ना लगाई होती तो कहीं ना कहीं से जर्म्स ना लगते। तो ये सब चीज़ें, बाहर का खाना एंड ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और अगर कोई समझता है कि ये जो एडवाइस हम दे रहे हैं वो क्यों माने, तो हम कह रहे हैं आप मत मानो, आप वो करो विच इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड दैट ऑफ योर बेबीज़ हेल्थ। बट सच मानिए, आप जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारी एडवाइस ले लेंगे, बिकॉज हम भी किसी का बुरा नहीं चाहते। आप एक आम इंसान को ले लो, उसको बोलो हर तीसरे दिन आपको केक खाना है, कभी बर्थडे का केक होगा, कभी 30 मिलियन का, कभी किसी के 10 मिलियन का, कभी किसी के 15 मिलियन का, और करते करते फिर नेक्स्ट बर्थडे आ जाता है और उसके बाद कुछ नहीं तो ऐसे ही कोई सेलिब्रेशन आ जाती है। अच्छा, आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, हर चीज़ सेलिब्रेट की जाती है, बट जब मैडम की खुशखबरी मिली तो पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के पूरे परिवार ने केक नहीं काटा। एक वही टाइम था सबसे इम्पोर्टेंट जब एक्चुअली में केक कटना चाहिए था, एक्चुअली में बलून लगने चाहिए थे, सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट आज तक ना रिएक्शन रिकॉर्ड करा, वो वीडियो दिखाए, जो कि लिटरली ये चीज़ तो हर यूट्यूबर करता है। वैसे तो आप हर चीज़ रिकॉर्ड करोगे कि कितने इंच किसने पहनने हैं, किसके पैरों में और गले में और हाथों में गोटे लगने हैं, पर ऑन द अदर हैंड द मोस्ट प्रेशियस टाइम विच इज़ ऑफ अनाउंसमेंट, विच इज़ ऑफ टेलिंग योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट द बेबी, वो टाइम आपने मिस कर दिया रिकॉर्ड करने का। वो तो इतना प्यारा होता वक्त कि जब आपका बच्चा भी आएगा, वो बड़ा हो जाता, वो देखता तो उसको कितना अच्छा लगता, उसका दिल कितना खुश होता कि देखो मेरे अनाउंसमेंट में सब कितना खुश हो रहे हैं। व्लॉगिंग को हम अक्सर ना बुरा मानते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ऑन अ फ्लिप साइड कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी है टू कैप्चर द मेमोरीज ऑफ योर बेबीज, ऑफ योर फैमिली। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आज हमने व्लॉगिंग को एक ऐसी चीज़ बना दिया है जिसमें सेंसेशनलाइज किया जाता है हर एक बात को। अपने टाइम पे आपने दिनों तक कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, बहन के टाइम पे आप बैठ गए और आपने वो चीज़ रिवील कर दी बिकॉज यू वर ट्राइंग टू यूज़ इट इन अ रॉन्ग वे ऑल टुगेदर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे लगता है सही टाइम पे साहिबा का दिमाग काम करिए कि भाई लीव इट, ऐसा मत करो, उसी टाइम इस तरीके से वो मत करो। तो बाद में जब वो आया तो उसके साथ में उसने जो भी कुछ बताया, पर इनका तो मतलब इनसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ कि बस मैं अपने व्लॉग के थ्रू ये चीज़ आगे कर दूँ। और बाकी वो कन्फ्यूजन अभी तक है, बट खैर हमें भी उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करके करना ही क्या है कि एक तरफ वो कहता है कि भाभी साथ में थी, ये जनाब भी कह रहे हैं भाभी साथ में थी, पर दूसरी ओर वो कहता है भाभी को फ़ोन करके बताया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमें तो उसे ब्लेम ही नहीं करना चाहिए बिकॉज मैडम इज़ प्रेगनेंट। ऑन द अदर हैंड अगर किसी को साथ जाना था ना उस दिन, तो वो अम्मी जी को जाना था और खालाओं को जाना था। ये क्यों नहीं जाते? हमेशा हमने एक चीज़ नोटिस करी है, साहिबा की गाड़ी आती कभी भी नहीं जाती अम्मी। उस दिन मुझे याद है ये आई गेस रोने लग गई थी, नर्वस हो गई थी, पूरी लाल हो गई थी। इसने कहा था मम्मी आप नहीं आओगे ना तो मैं गाड़ी की डिलीवरी नहीं ले रही, तो ये भागी भागी आई थी इनकी अम्मी साहिबा की। और जब बेटे की बात आती है तो पहले जाके वहाँ खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना आंटी जी का, आंटी जी बदल लीजिए। बेटियाँ सच में बहुत प्यारी होती हैं और वन साइडेड ना रहिए। बेटे के लिए प्यार जता रही हैं तो वो बेटी का भी पूरा साथ निभाइए ड्यूरिंग हर टफ टाइम। एंड आई विश एंड होप, भगवान करे कि हमें वो फुटेज नहीं दिखी, पर भगवान करे कि आप गए हो अपने बेटी के साथ इतने मुश्किल वक्त में, बिकॉज कहीं ना फिर उसे फील हो रहा होगा अगर आप नहीं गए कि यार मेरी माँ मेरे साथ इस टाइम पे भी नहीं आई। ऐसे हो नहीं सकता। वैसे लोग सही कह रहे थे कि शायद फुटेज नहीं दिखी है, बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। आई मीन एक माँ और बच्चे का रिश्ता, बेटी हो या बेटा, ऐसा नहीं होता कि माँ कोई डिफ्रेंसिएशन करे। हालांकि अप एंटिल नाउ हमने देखा है कि चिकन तक भाई के लिए बनता है और बात को घुमा के नहीं तुम्हारे लिए बनाया, फिर बाद में पता लगता है कि भाई ने स्टेटस डाला होता है अम्मी ने मेरे कहने पे बनाया। तो आई होप चिकन तक ही डिस्क्रिमिनेशन सीमित हो और बच्ची का साथ आप दीजिएगा, बिकॉज आज तक जो कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया गया है आपकी बच्ची के द्वारा आपके लिए किया गया है। भाई जो होता है वो सिर्फ व्लॉग्स के लिए घर में एंटर और एग्जिट होता है
और अक्सर ही हमने देखा है। मैं नहीं कह रही वो गलत या बुरा बेटा है, भैया उसका काम है कैमरा लेके आना और जाना, वो तो वो करेगा। पर काफ़ी हद तक हम ये देखते थे कि साहिबा इस चीज़ का ध्यान रखती थी, घर में पेंट नहीं है तो खुद पेंट कर दिया, पर्दे नहीं है तो पर्दे लगवा दिए, बच्चों को ले जाना, अम्मी के लिए करना। तो आज अम्मी का फ़र्ज़ बनता है या बनता था कि उसके बहुत बड़े मुश्किल वक्त में वो साथ रहे। एंड खालाओं को तो पता नहीं क्या हुआ, वैसे तो मैंने बड़ा देखा है कि वो हर चीज़ में साथ होती हैं। तो भगवान करे कभी ना कभी आगे जाके कोई फुटेज अपलोड कर दे जिसमें हमें सुबह ओटी जब ये गई थी तो उस दौरान जाती हुई खाला और अम्मी भी दिख जाएं, क्योंकि उससे एक चीज़ की संतुष्टि मिलेगी कि चलो इस लड़की का साथ बुरे वक्त में इसके परिवार ने दिया। क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने ये चीज़ शेयर की थी उस दिन ये बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी, डिस्टर्ब लग रही थी। बिकॉज अल्टीमेटली हम कितना भी बोले तब हुआ अब हुआ, देखिए हुआ तो है। और इसी वजह से कल जब मैंने इसके भाभी भैया के वीडियो देखे तो मुझे ऐसा लगा कि नन ऑफ देम वर बॉदर्ड ऑफ व्हाट हैड हैपेंड विद हर। मैं नहीं कह रही कि वो दुखी नहीं है, पर मैं ये देख पा रही थी दैट बड़ी तेज़ी से भाभी शॉपिंग करने को निकल गई आफ्टर हर अनाउंसमेंट। घर की शॉपिंग, घर की लाइट्स, अपना संसार, सेक्लूजन में सब जी रहे हैं एक दूसरे से। किसी को कोई, मैं नहीं बोलूँगी कि दुख नहीं है, बट अभी तो ये दिख रहा है कि मतलब नहीं है यार। दैट इज़ व्हाट इट इज़। कई लोगों ने लिखा था, मेरी भी यही सोच है, हो सकता है जी शायद कुछ लोगों के लिए सोच सही ना हो, बट मेरे हिसाब से तो कुछ वक्त देना चाहिए यार। कुछ वक्त एक रिस्पेक्ट में देना चाहिए। एक ग्रीफ के पीरियड में इंसान हील होता है, पता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि तेज़ी से भागते रहो। जब आप पे ऑप्शन है ना रुक जाने की, थम जाने की, जब आपको पता है, हाँ उन लोगों पे ऑप्शन नहीं होती जो डेली काम करते हैं, जो ऑफ नहीं ले सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनको तो अपने घर के लिए रोज़ी रोटी लानी है। पर यहाँ पे जब काम ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी को दिखाना है, और आपको पता है आप 10 दिन बाद आओगे, अब 1 महीने बाद आओगे, उतनी ही जनता आपका वेट कर रही है। तो थोड़े दिन सेलिब्रेशंस और केक ना काट के, जो आप रोज़ हर दूसरे दिन काट रहे हैं, थोड़े दिन शॉपिंग को रोक के, थोड़े दिन कंस्ट्रक्शंस, थोड़े दिन हर चीज़ को, भागती ज़िंदगी को रोक के दूसरे के लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना, उसका साथ देना उसके ऐसे वक्त में जो कि मुश्किल है काटना, आई गेस दैट कैन रियली हेल्प द अदर पर्सन। हाँ, खुश रहिए और खूब सारा प्यार बांटिए, पर दुख बांटना भी सीखिए। और इंसान वो बहुत बड़ा होता है जो दूसरे के दुख में दुखी होता है और उसका दुख कम करने की कोशिश करता है, बाय सैक्रिफाइसिंग सर्टेन डिज़ायर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एट अ लार्ज स्केल। और जनाब मुझे पता है इस टाइम पे आपको किसी चीज़ की फ़िक्र थी तो आपके परफ्यूम की थी, है ना। मेरा परफ्यूम नहीं आया दुबई से, अब क्या करें। तो मैं आपको बता देती हूँ जनाब, ये इतना मैन चाइल्ड बनना बंद कीजिए, जाइए थोड़ी मेहनत कीजिए, गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा कि बड़ी आसानी से हम नायका से ऑर्डर कर सकते हैं। एवं अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाया हुआ है। अरे आपका परफ्यूम सिर्फ दुबई में नहीं, अब इंडिया में भी मिलता है। मेहनत करिए, गूगल पे टाइप कीजिए OOD007, नायका पे निकल आएगा। हमें तो लगा कि भैया आपकी तरह आपका परफ्यूम भी एक्सक्लूसिव है, बस शुक्र है वो इंडिया में मिलता है। ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है, याद से। ये भी मैडम को बोलेंगे, अरे इतनी एलर्जी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।